नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। क्या करें जब आपका पार्टनर आपको टाइम ना दे? क्या करें जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे? या फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर आपको टाइम देना स्टार्ट करे? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस, इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है, आपके बीच में ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, या फिर आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अच्छा ट्रस्ट था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अपोजिट हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, या फिर अब आपके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, छोटी छोटी बात पर फाइट हो रही है। इस वजह से भी शायद वो इंसान आपको टाइम ना दे रहा हो, या फिर कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि वो अपने लाइफ में अभी बिजी है, या फिर अपने लाइफ में कुछ काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, शायद वो जॉब करता हो, या फिर खुद का उसका बिजनेस हो, या फिर वो स्टडी करता हो। वो इंसान चाहे जो भी करता हो, उस वजह से शायद वो बिजी है और वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। या फिर हो सकता है कि वो आपको टाइम तो दे रहा है, लेकिन आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर वो आपको 1 घंटा दे रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझे 3, 4, 10 घंटे चाहिए, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यार ऐसे मत करो। लेकिन सच में वो इंसान आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि आपके साइड से टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। टाइम डिमांड अगर आपके साइड से बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी कम करो। अगर वो इंसान सच में अपने लाइफ में बिजी है तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। वो एक लिमिट तक ही आपको टाइम दे सकता है। एक लिमिट से ज़्यादा उसके पास टाइम है ही नहीं, तो वो आपको कैसे देगा? ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, रेगुलर फाइट या फिर ट्रस्ट इशू के वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले इतना समझ लो, टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड को थोड़ा कम कर दो, रियलिस्टिक रखो। उस इंसान के पास कितना टाइम है और उस इंसान कितने फ्री टाइम में से आपको टाइम दे रहा है, वो सारी चीज़ें समझो। लेकिन अगर कुछ इशू के वजह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उन्हें इरिटेट मत करो। गाइस, इस वजह से ना वो इंसान आपके पास नहीं आएगा और दूर जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपको कोई टाइम नहीं देता है या फिर जब कोई भी आपको थोड़ा इग्नोर करता है, तो आप उसे वजह देते हो बहुत इग्नोर करने की। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने आपको थोड़ा इग्नोर किया तो आप उन्हें बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेजेस करोगे, बार बार मिलने को बोलोगे, तो इस वजह से वो इंसान आपके पास नहीं आने वाला, आपसे दूर जाने वाला है। इसलिए चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझोगे तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप उन्हें बार बार कॉल्स कर रहे हो, बार बार मैसेजेस कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान आपसे और दूर होता चले जाए, और वो आपसे जितना दूर जाएगा प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। अगर उनकी सच में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि जब तक आप उन प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अगर वो कहीं 10 घंटे जॉब करते हैं, तो अगर आप इतना होने के बाद भी उनसे 3, 4, 10 घंटे और मांग रहे हो तो कैसे देंगे? वो नहीं दे सकते। अगर वो इंसान आपसे बात कर रहा है लेकिन इसी जगह वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो ऑन आता है लेकिन आपसे बात नहीं करता, उनके कॉल्स बिजी आते हैं, या फिर वो कोई एक्सक्यूज बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझ रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर उन्हें इरिटेट मत करो। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे बात करे, लेकिन इरिटेट करना सही वे नहीं है, क्योंकि इरिटेट करने से वो इंसान आपसे और दूर होता चले जाएगा। इसलिए आपको ये समझना है कि उस इंसान को अभी दूर नहीं जाने देना है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक रेगुलर फाइट, ट्रस्ट इशू, तो उन प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने के बारे में सोचो। जिस वजह से भी बार बार प्रॉब्लम चल रही है, बार बार रेगुलर फाइट्स हो रही है, ट्राई करो कि वो कम से कम हो, क्योंकि जितनी कम फाइट्स होगी उतना बेटर होगा। फाइट्स कंप्लीटली तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करो कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है
और उन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एक्शंस ले सकते हो, आप यहाँ पर थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप एटलीस्ट थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालो और रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में ट्राई करो कि आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है वो फिर से ठीक हो जाए, या फिर आपके बीच में जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो कम हो जाए। अगर वो सच में बिजी है तो ज़्यादा टाइम की डिमांड मत करो। अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उन प्रॉब्लम को समझो। अगर वो थोड़ी देर दूर रहना चाहते हैं तो उन्हें दूर रहने दो, या फिर अगर वो सच में आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वजह ढूंढो कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, और तब फिर आप उसे सॉल्व करने के बारे में सोचो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है।